हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2021 इसको समझाने जा रही हूँ। इनको देखकर सभी जो पेरेंट्स हैं उनको ये हेल्प मिलेगी कि स्कूल में जब हम एडमिशन दिलाने जाते हैं बच्चों को तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे हमें स्कूल की रैंकिंग का पता चले या उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है, उसका पता चले। ये आपके बच्चे के अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मुझे उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा पाएंगे। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्कूलों के शिक्षा उत्कृष्टता के लिए कौन से पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक प्रतिष्ठा। आपको ये समझना होगा कि उस राज्य में क्या लेवल है, नाम है कि नहीं है। अगर एक अच्छा स्कूल है डेफिनेटली आप लोगों के मुंह से उनका नाम भी सुनेंगे। फिर उस स्कूल की में क्या क्षमता है वो देखना पड़ेगा। फिर छात्रों के लिए व्यक्तिगत वहाँ पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है कि नहीं। फिर नेतृत्व, उसका जो है कौन सी सोसाइटी से या उस कौन से जो मैनेजमेंट है उनसे वो जुड़ा हुआ है स्कूल, ये भी आपको ज़रूर पता करना चाहिए। फिर उसका जो लीडर है यानी जो मैनेजमेंट है प्लस जो प्रिंसिपल है वो उसका नेतृत्व कैसा है वो आपको उनसे बात करके समझ में आएगा। फिर उस पाठ्यक्रम में कैसा है पाठ्यक्रम, उसमें आज की डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल होता है या नहीं, न्यू पद्धतियों का इस्तेमाल होता है कि नहीं, सीबीएसई स्कूल है या आईसीएसई स्कूल है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर वो स्कूल कोएड है या नहीं, और अगर आप कोएड में नहीं पढ़ाना चाहते तो वो किस लेवल का आप चाहते हैं वो देखना पड़ेगा। फिर आप स्कूल में जब एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस स्कूल में आपके बच्चे की सुरक्षा सही तरीके से होती है या नहीं, और जो चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ है या नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। जब भी आप एडमिशन कराने जाते हैं तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर सामुदायिक सेवा, यानी वो स्कूल जो है आपको स्कूल के अंदर एंट्री करने पर बोर्ड्स वगैरह मिलेंगे, उसमें से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो स्कूल सोसाइटी में क्या स्तर रखता है। फिर अंतर्राष्ट्रीयता, आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत हैं तो आपको ये पता करना चाहिए कि वास्तव में वो नाम से इंटरनेशनल है या वास्तव में जो फैसिलिटी दी जा रही हैं वो अच्छी दी जा रही हैं या नहीं। फिर अभिभावकों की भागीदारी, आपको ये समझना होगा कि उसमें पेरेंट्स कितनी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। शिक्षण कल्याण और विकास, वहाँ पर जो क्या आपके बच्चे का प्रोग्रेस हो सकता है, और पैसे की कीमत, यानी पैसा कितना आपसे फ़ीस ले रहे हैं और उसके बदले वो उतनी सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर खेल शिक्षा, गेम्स का कौन कौन से गेम्स खिलाए जाते हैं, उनका लेवल क्या है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, या वहाँ पे कोचेज़ आते हैं या नहीं, सही तरीके से सिखाया जाता है कि नहीं, कोर्ट्स हैं कि नहीं, ये सारा। फिर उसके बाद लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना होगा। ये चीज़ें पेरेंट को बच्चे को एडमिशन कराते समय देखनी है। और मैं एक और यहाँ पर बता दूँ कि सीबीएसई भी जब बेस्ट स्कूल्स के अवार्ड्स देता है या सीबीएसई के कौन से बेस्ट स्कूल है, वहाँ पर जो उनको चेक करने आते हैं वो भी ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको चेक करने के बाद ही वो उत्कृष्टता का पैमाना उस स्कूल को देते हैं, अवार्ड देते हैं। यदि इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो उस स्कूल को कभी भी अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आपको देखना है
कि ये जो सर्वेक्षण जो करती है कमेटी एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया, इसमें ये बेंगलोर से जारी किया जाता है सर्वेक्षण। और ये सर्वेक्षण जो है देश के शीर्ष सबसे बड़े 2000 स्कूलों को 6 मुख्य और 12 उप विभागों में बांटा जाता है। कैसे वो स्कूल की रैंकिंग करती है वो मैं बताने जा रही हूँ। फिर वो आपका स्कूल कोएड है या नहीं, फिर डे कम बोर्डिंग स्कूल है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इंटरनेशनल स्कूल की सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, और वो पूरी तरह से आवासीय है या डे बोर्डिंग है, ये सारी चीज़ें भी वो उत्कृष्टता का पैमाना देते समय देखती हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में ये जारी किया जाता है। भारत के टॉप कोएड और डे बोर्डिंग कम बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल सभी की सूची जारी कर दी जाती है। लेगेसी बोर्ड स्कूलों की लीग सूची को भी इसमें आवासीय, पूर्ण आवासीय, इन सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत की एक संस्था है जो भारत के शीर्ष विद्यालयों का चयन करती है, उसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग का नाम दिया गया है। उच्च स्तरीय स्कूलों के लिए भारत सरकार ने कुछ पैरामीटर निर्धारित किए जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। इसके अंतर्गत ही यह सर्वेक्षण करती है कि यह सारी चीज़ें सही हैं तो ही उन्हें रैंक दिए जाते हैं। इस सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए दिल्ली स्थित बाजार अनुसंधान और राय सर्वेक्षण कंपनी सेंटर फॉर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इन्हें 4 श्रेणियों में बांटती है, और जिसमें सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणी ए में स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षाविद, फीस देने वाले माता पिता सहित 11,308 व्यक्तियों का एक नमूना डेटाबेस तैयार किया जाता है, और इसे वरिष्ठ शहरों के वरिष्ठ छात्रों को भी इसमें शामिल करके ये सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद भारत में शिक्षा हब को शामिल करके उनकी उत्कृष्टता यानी हाई रैंकिंग जो है 14 मापदंडों पर रैंकिंग किया जाता है। इसके बाद ही स्कूल को ग्रेड ए, बी, सी, डी की श्रेणियां दी जाती हैं, जिसमें अभिभावकों को भी शामिल करके एक सूची तैयार की जाती है कि वाकई में ये स्कूल उस मापदंडों के अनुसार है या नहीं है। हेरिटेज एक्सपेरिएंशियल लर्निंग स्कूल कुछ जो है ये नाम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। गुरुग्राम डे बोर्डिंग स्कूल है, ASI इंटरनेशनल स्कूल भुवनेश्वर और DPS RK पुरम दिल्ली, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल चंडीगढ़, सेंट जॉन हाई स्कूल चंडीगढ़, और 2020-21 में भारत के एक दिन के स्कूलों में इनको प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद 1920-21 में सर्वेक्षण के अंतर्गत जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदर्शित की गई और कोविड-19 के व्यवधानों को ध्यान में भी रखा गया। इस सर्वेक्षण में एक नया पैरामीटर पाठ्यक्रम, शिक्षा स्तर, डिजिटल तत्परता को, स्कूलों के ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रथाओं को रेट और रैंक करने के लिए पेश किया गया। इस तरह से WISR ने इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही स्कूल रैंकिंग को निर्धारित किया है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल रैंकिंग का उद्देश्य है माता पिता को उपयुक्त स्कूलों का चयन करने के लिए सुविधा हो तथा स्कूल भी अपने स्कूल को नंबर 1 रैंक करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, और शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा उठाना ही इनका उद्देश्य होता है। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये 14 पैमानों को देखकर स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो ही आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। मुझे उम्मीद है इससे बहुत पेरेंट्स को बहुत सुविधा होगी स्कूल पहचानने में। धन्यवाद, शुभ दिन। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ।